सहित सुग्रीवा आप देख अतुल्य बल शिवा अति सभित कहे सुन हनुमाना अति सभित कहे सुन हनुमाना पुरुष कुल बल धूप निधाना पुरुष कुल बल धूप निधाना। हे तात हनुमान जी, आप तो भली प्रकार से जानते हैं कि मैं इस पर्वत पर क्यों निवास करता हूँ। मैं अपने भाई वाली के भय से इस पर्वत पर निवास कर रहा हूँ, लेकिन हनुमान देखो ना, देखो देखो इस वन प्रखंड की ओर जिस समय हमारी सामने दृष्टि और जाती है तो क्या देख रहा हूँ, ये खान दो तपसी हमारी ओर चले आ रहे हैं। क्या ये मेरा वध करने के लिए या फिर मेरा पता लगाने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। आज इन दोनों तपस्वियों को देख करके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। ना जाने कितने पथिक किस मार्ग से निकले, कभी भी संदेह नहीं हुआ, लेकिन आज इन्हें देख करके मन में संदेह हो रहा है। क्योंकि जिस समय हमारी दृष्टि इनके बुखार बिंदु की ओर जाती है तो देखते हैं सर में जटाजूट को देख करके ऐसा लगता है जैसे ये कोई सन्यासी हो। लेकिन उसी समय जब हमारी दृष्टि उनके कंधों की ओर जाती है तो देखते हैं हाथों में धनुष बाण, कंधों में टंगा हुआ ये तरकस, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कोई छत्री हो। मैं समझ नहीं पा रहा हनुमान ये सन्यासी है या फिर कोई छत्री। इसलिए हनुमान देखना तो जाकर के देखो तो ये कौन है। हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मृदंग श्राप स्वाणी विराट यद्यपि यहाँ नहीं आ सकता, अरे जब तक हूँ ये दुनिया में वह चैन नहीं पा सकता है। प्रथम चतुराई से इनका पता ठिकाना लेना तो हो संदेह सही मेरा, तो फिर बांगली सारा देना तुम पठवा वाली भयो मन मेला, तो फिर भागाऊं तुरंत तजो यह सैला। यदि ये बाली के भेजे हुए कोई गुप्तचर हो तो तुम मुझे बांदरी साला कर देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़ करके अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। आज्ञा का पालन हो हनुमान। लेकिन हनुमान यदि हमें किसी का परिचय लेना हुआ करता है तो हमें अपने वास्तविक रूप में नहीं जाना चाहिए, और हमारे विचार से धर्म रूप देख कहां जाए। बट नाम ब्रह्मचारी का रूप धारण करो और इन दोनों तपस्वियों का परिचय त्याग करो। महाराज सुग्रीव और आप हैं श्री सनेन्द्र यादव जी, श्री सनेन्द्र यादव जी, ग्राम गुड़हो, LIC ऑफिस हरपालपुर, जो हमारे यज्ञ के मुख्य यजमान हैं, राजा रानी हैं। आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं श्री महाराज सुग्रीव और हनुमान जी के चरणों में प्रदान है। साधुवाद। महाराज सुग्रीव, माना कि आप अपने भाई बाली के भय से भयभीत रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके भाई बाली आ नहीं सकते, तो आप ये सोच रहे हैं क्या ये तपस्वियों को कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है। तो महाराज, आज तक आपकी ऐसी कोई आज्ञा नहीं हुई और ना ही ऐसा कोई समय आया कि मेरे समक्ष मेरे रहते हुए आप पर किसी शत्रु ने या किसी दुश्मन ने आप पर आक्रमण किया हो। तो महाराज, जब तक ये हनुमान आपके पास है, अरे तो वो बाली क्या, अगर वो स्वयं काल भी अगर आप भी समीपता करना चाहे तो यह असंभव है। क्योंकि महाराज, जिस समय मैंने अपनी शिक्षा धन आपके पिता महाराज श्री सूर्यदेव जो मेरे गुरु हैं उनके यहाँ पर इस समय मैंने शिक्षा पूर्ण की, तो मैंने कहा पूज्य
आप अपनी गुरु दक्षिणा मांगे। तो भगवान सूर्य के द्वारा कहा गया, बोले हनुमान मैं तुम्हें ऐसे ही उड़ल कर रहा हूं। तब तो फिर मैंने कहा भगवान अगर आप मुझसे अगर आप गुरु दीक्षा नहीं लेंगे तो मैं गुरु के ऋण से कभी उड़न ही नहीं हो पाऊंगा। जिस समय मैंने बार बार भगवान सूर्यदेव से विनय की तब उन्होंने गुरु दक्षिणा के फल स्वरूप में मांगा था कि मेरा पुत्र पृथ्वी लोक पर सुग्रीव रहता है, तुम्हें जाकर के उसकी सेवा और सुरक्षा में रहना है। तब से लेकर के आज तक महाराज मैं नित पर आपके पास ही हूँ और महाराज ऐसा आज तक कभी समय नहीं आया और ना आपने ऐसा कोई आदेश दिया है। लेकिन अगर आज आपने अगर ऐसा आदेश दिया है तो ये हनुमान अवश्य जाएगा। आपके द्वारा आदेश हुआ धर्मट रूप देखते जाएंगे। तो जिस समय मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं ब्रह्मचारी का भेष धारण करके जाऊंगा और उनका जो भेष है वो सन्यासियों का है तो ये तो समानता हो जाएगी। अब अगर किसी व्यक्ति से हमें कुछ जानना हो प्राप्त करना हो तो उसके लिए हमें छोटा बनना पड़ेगा। अब ब्रह्मचारी और तपस्वी एक समान होते हैं। जिस समय मैं उनके सामने अगर छोटा बनूंगा तो एक की कोट घट जाएगी। तो क्यों ना मैं पहले से ही छोटा बन के जाऊं। तो उसके लिए याद आया कि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। तो क्यों ना मैं ब्राह्मण का रूप रख करके जाऊं और इन तपस्वियों का भेष जाऊं। बस ऐसा ही मैं करता हूं। बिल्कुल विलंब न करो हनुमान, शीघ्र ही जाओ और जाकर के इनका पर चलो। हमारी दृष्टि केवल तुम्हारी ही ओर होगी। यदि संदेश सही है तो फिर तुम्हें इशारा करना होगा, वो भी मांगरी इशारा, जो कि तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, संसार में कोई नहीं जानता है। जाओ जाओ शीघ्र ही जाओ, विलंब न करो। अवश्य। और आप है हमारे आदरणीय श्री नीलू जी यादव जो सिवनी से पधारे हुए हैं। नीलू जी यादव जो सिवनी से, उनकी तरफ से 21 मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे नीलू भैया को भी साधुवाद। ग्राम पनवाड़ी सिंहड़ी, सिंहड़ी पनवाड़ी जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। विप्र रूप धरी कपिता गया नाय माथे पूछतो अशभया। विप्र रूप धरी कपिता गया नाय माथे पूछते अशभया। हे तपस्वी कुमारों, मैं देख रहा हूं कि आप इन जंगलों में, भीड़ों में किस प्रकार से आप भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा कौन सा कारण है कि आप इतने भयावह जंगलों में भटक रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा कार्य है, क्योंकि को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिर बन पीरा। कठिन भूमि कोमल पद्गामी कवन हेतु वन विचरहु स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुचय वन आता पाता। कि तुम तीन देव माँ को, कि तुम तीन देव माँ को नर नारायण कि तुम दो। मैं देख रहा हूं कि आप सुंदर धनुषों को आप धारण किए हुए, आपकी विशाल भुजाएं हैं और आपके सर पर ये जूट है। जिस समय इन जूतों को देखता हूं तो ये प्रतीत होता है कि आप कहीं किसी सन्यासी के पुत्र तो नहीं हैं, आप सन्यासी कुमार तो नहीं हैं। लेकिन जिस समय मैं आपके इन धनुषों को देखता हूं तो ये लगता है कि आप कोई क्षत्रिय तो नहीं, क्योंकि आपका भेष ही ऐसा है। और जिस समय आपकी सुंदरता को देखता हूं
क्योंकि आपकी ये सुंदर शरीर और यहाँ की भूमि कठोर तो महाराज मेल नहीं हो पा रहा है। ना तो ये समझ में आ रहा है कि आप राजाओं के पुत्र हैं कि क्षत्रियों के, किसके आप आखिरकार पुत्र हैं, और इस जंगल में क्यों आप भटक रहे हैं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन 3 देवताओं में से तो कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप इन 3 देवताओं में से तो नहीं है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं नर और नारायण तो नहीं है। अगर ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपका जवाब कुछ मिल नहीं रहा है और मैं भ्रमित हो रहा हूँ कि आखिरकार आप है कौन। इस पहाड़ों में, इस ककरीली पथरीली भूमि पर आप क्यों विचरण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साधारण पुरुष तो कोई आ ही नहीं सकता है। मेरा मन बार बार कह रहा है कि आप कोई साधारण हो नहीं सकते, आप कोई साधारण तो है ही नहीं है, कोई ऐसी दिव्य शक्ति है। या कहीं ऐसा तो नहीं वो जगकारण तारण, वो भवभंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस धरती से, इस पृथ्वी से दुष्टों का नाश करने के लिए स्वयं हरि ने कहीं अवतार लिया है, क्योंकि हरि ने मनुष्यों के रूप में अवतार लिया है। तो कहीं आप वो तो नहीं है। फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस समय आपके मैं इन पग चिन्हों को देखता हूँ, जिस समय आपके चरणों को देखता हूँ, तो महाराज इतने कोमल हैं जिस प्रकार से दूध के फेन होते हैं। क्योंकि महाराज ये कठिन भूमि, ये कठिन भूमि है यहाँ की, और आप कौन श्यामल गौर शरीर, ये ऊंचे पहाड़, वो भालू बयार, ये निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ पीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। यदि है आप तपची कोई या कोई क्षत्रिय वाकई है, तो फिर आ निकले भूले भटके जाते कहाँ कहाँ के हैं। इन मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, इन मुखड़ों पर तेज अलौकिक है। अरे प्रकाश है इन रूपों पर, कुछ तो देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। लेकिन मैं सोच रहा हूँ हम तुम एक पंथ के हैं, तो ये रास्ता यूं ही कट जाएगी, और अगर हो गया परिचय परस्पर में तो महाराज अच्छी पड़ जाएगी। लेकिन मानो शरीर के नाते से एक बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने आखिरकार देखा कहाँ है और आप हैं कौन। तो महाराज कृपा करके आप अपना मुझे परिचय प्रदान करना। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, यहाँ हरि ने सर्वदेही खोजत फिरे विप्र और जे। ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या के रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम और राम है। अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए थे। हमारे साथ में हमारी भार्या सीता थी, उसका हरण हो गया। हम उसी को दोनों भाई खोज रहे, इन जंगलों में भटक रहे। प्रभु पहचानी परयु गही चरण, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुण्य धीरज धरी अस्तुति कीन्ही, हृदय हरसी निज नाथ ही चीन्ही। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। हे पूज्य प्रभु, क्या कहीं भगवान भी अपने भक्तों को भूलते हैं, और आपने इस छोटे से सेवक को विचार दिया। क्योंकि महाराज पूछने का तो मेरा न्याय था, लेकिन आप किस प्रकार से आप पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं तो इस संसार में आपकी माया में भूला फिर रहा हूँ, भटक रहा हूँ, केवल आपको खोज।
और भगवान आपने मुझे विचार दिया, मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तब माया बस फिरो भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। हे पूज्य भगवान, पूछने का मेरा न्याय था, लेकिन आप किस प्रकार से आप पूछ रहे हैं? एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसारियो, दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान। हे महाराज, हे तात, तुम अपने हृदय को छोटा ना करो, तुम तो हमें हमारे इस लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। पूज्य प्रभु, आपने मुझे इतना बड़ा पद दिया, जबकि वो तो आपके भाई हैं, लेकिन आपने इस तुच्छ सेवक को इतना बड़ा अपने भाई के बराबर का स्थान दिया है। धन है महाप्रभु, आप धन हैं। आपके द्वारा विदित कराया गया कि आपके साथ में माता श्री जानकी थी, जिनका हरण पंचवटी नामक स्थान से किसी दुष्ट के द्वारा हुआ है। तो ये सुनकर के महाराज हमें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि माता सीता हमारी माँ है, और जिस समय एक पुत्र अपनी माँ का दुख सुनता है, तो प्रभु जो पुत्र होगा उसे कष्ट होगा, उसे दुख होगा, और जो कुपुत्र होगा उसे महाराज कोई अंतर नहीं। तो महाराज आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई ब्राह्मण हूं, तो श्री महाराज हम वानर है, वो ब्राह्मण शरीर का धोखा है। अरे सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम बालों का राजा है। जिस समय आपके द्वारा बताया गया महाराज, तो जिस किसी दोस्त ने मास्या हरी, अरे उसका बहुत या बुझाऊं मैं, क्योंकि आज्ञा तो प्रभु की होगी, बस पालन करता जाऊं मैं। जय बल अपना, जय बल अपना पाँव लगा दूंगा वो माता का पता लगाने में, क्योंकि महाराज बलिदान सुखों का कर दूंगा वो स्वामी का दुख मिटाने में। महाराज यह धरती दोस्तों से हेल करूं, इस प्रण पर प्राण लगा दूंगा, प्राण लगा दूंगा। पूज्य भगवान, आप जिस समय पूछ रहे हैं कि हनुमान हमें महाराज सुग्रीव से मिलना है, तो महाराज नाथ शैल पर कब पति रहे हैं, सो सुग्रीव दास तो है। आप चलकर के महाराज सुग्रीव से मित्रता करें, जो आपके दास हैं, और महाराज उन पर भी आप कृपा कर दीजिए। चलो शीघ्र ही उनके पास में तुम हमें ले चलो। और जो आप सचिन जी अंबर भाई कहाँ गई हो, मंच में आवे। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए तू भोजन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन करी लेखा। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाई, पावक साक्षी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। हनुमान जी, हमने आपको इनका परिचय लेने के लिए भेजा था, लेकिन आप इन्हें हमारे पास में लेकर के आए हैं। हम भी जानना चाहते हैं ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, और इस वन प्रखंड में कर क्या रहे हैं, इनका पावन परिचय किस प्रकार से है। अयोध्या के महाराज चूड़ामणि चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी, और आपके अनुज श्री लक्ष्मण जी इस वन प्रखंड में कर क्या रहे हैं। इन्हें इनके माता पिता के द्वारा 14 वर्षों के लिए आदेश हुआ था वन में भ्रमण करने का। अच्छा, उसी को मानते हुए ये पंचवटी नामक स्थान में ठहरे थे, जहाँ से इनके साथ में प्रभु की भार्या अर्थात माता सीता वो दिखाई नहीं दे रही, इन्हीं के साथ में थी, लेकिन किसी दुष्ट के द्वारा उनका हरण कर लिया गया। बस उन्हीं को खोजते हुए इन पर्वतों पर भटक रहे। महाराज ये हमारे महाराज सुग्रीव हैं, और इनकी भार्या को और इनका राजपाट इनके भाई बाली के द्वारा छीना गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप में और प्रभु में
मित्रता हो जाए। अति बहुत सुंदर विचार है हनुमान। अग्नि प्रज्वलित है, हम अग्नि को साक्षी मानकर के आज है प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक प्रभु हम आपके चरणों की सेवा करते रहेंगे, चरणों की सेवा करते रहेंगे। मेरे मित्रों, आज मैं भी अग्नि की साक्षी मान करके ही कह रहा हूँ, जब तक मेरे इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम सबकी रक्षा करता रहूंगा। सब प्रकार करी हो शिवकाई, जही विध में लही जानकी माई। हे मेरे महाप्रभु, मैं आपकी हर तुम ऐसा ही करोगे, लेकिन सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बल सीवो कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। पर्वत पर रहने का कारण बताओ, क्यों रहते हो? हे मेरे महाप्रभु, आज आप हमसे पूछ रहे हैं कि पर्वत में रहने का कारण क्या है, तो केवल एक ही कारण है, और कारण में केवल मेरा भाई बाली। नाथ बाली मैं तो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। हम दोनों भाइयों में अपार प्रेम था, मैं और मेरा बाली भाई, दो भाई थे जिसका वर्णन कभी भी किया नहीं जा सकता है। मैं सुत मायावी नाऊ आवासो प्रभु हमरे गाल। मैं का पुत्र मायावी अर्धरात्रि में मेरे भाई बाली को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। बाली ने अपने जीवन में कभी भी अपने शत्रु की ललकार को सहन नहीं किया। जिस समय बाली ने उस मायावी की ललकार को सुना तो क्रोध में आकर के अपना गदा उठाकर के उससे युद्ध करने के लिए जाने लगा। मैंने सोचा कि मेरा भाई अकेला युद्ध करने के लिए जा रहा है, प्राकृत प्रेम के वशीभूत होकर के मैं भी उसके साथ युद्ध करने के लिए जाने लगा। तभी वह मायावी वहां से भाग करके एक विशाल पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गया। जब मेरा भाई बाली उसका वध करने के लिए जाने लगा तो उसने मुझे आदेश दिया कि सुग्रीव तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना। मैंने कहा कब तक? तो उन्होंने कहा पर किस मोह एक पखवाड़ा नहीं आवो तब जाने समारा। तुम मेरी 15 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि 15 दिनों के उपरांत मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि तुम्हारा भाई बाली मारा गया। हे मेरे महाप्रभु, मैं 15 दिनों तक नहीं, 20 दिनों तक नहीं, मास दिवस कहाँ रहो खरारी। मैं एक माह अपने भाई की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन मेरा भाई बाली नहीं आया। वहां से गुफा से एक विशाल रक्त की धारा बाहर निकली। निचली रुधिर धार था भारी। उस रुधिर की धारा को देख करके मैं भयभीत हो गया। मैंने सोचा कि मेरा भाई बाली मारा गया। यह सोच करके उस गुफा के मुख्य द्वार को एक विशाल शिला की चट्टान से बंद करके अपने नगर पुनः वापस चला आया। मंत्रियों ने बिना राजा का राज सिंहासन देखा, उन्होंने मुझे बरबस वहां का राजा बना दिया। कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि मेरा भाई बाली आ गया। बाली ने मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखा, उसके मन में संदेह हुआ। शत्रुओं के बाद देखा, मेरे केस को पकड़ करके राज सिंहासन से भूमि में पटक दिया। उसने मुझे बहुत मारा ताकि भय रघुवीर कृपाला। उसी के भय के कारण मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता रहा। बस इसी पर्वत में यही रहने का कारण हो सुन सेवक तुके तीन दयाला फरक उठी तो भुजा विशाला। सुन सुग्रीव, सखा सुग्रीव, अगर बाली ने तुम्हें तुम्हारे राज्य से निकाल दिया है और तुम्हारी स्त्री को भी छीन लिया है तो मैं तुम सबके सामने ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि बाली का वध केवल एक बाण से करूंगा। बाली ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे जिसकी शरण में चला जाए, पर मेरे बाण के प्रहार से वो बच नहीं सकता है। ये मेरी प्रतिज्ञा है। हल्के में ले रहे हैं महाराज बाली की। बाली कैसा है? देखिए, बाली कोई साधारण नहीं है। इनको कुछ दिखा दीजिए पहले। भगवान, आप कह रहे हैं कि बाली को मैं एक ही बाण से समाप्त कर सकता हूं। मैं आपकी वीरता पर संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाली कोई साधारण नहीं। बाली महारणधीरा कोई साधारण नहीं है। लेकिन महाप्रभु, अगर आप बाली को मारना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कुछ करना होगा। नाथ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अगर वीरता पर
संशय नहीं कर रहे हो तो फिर क्या दिखा रहे हो? आवश्यक है, क्योंकि बाली को ये वरदान है, जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक बाली नहीं मर सकता। तो फिर वीरता पर संशय कर रहे हो। दिखाओ क्या दिखाना आइए चाहते हो? भगवान, खिल्ली दिखाओ। देखो दुंदुभि अस्थि ताल दिख राए, ये 7 ताल के वृक्षों को जो एक बार से लाएगा, तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। बिन प्रयास रघुनाथ धाय। जय हो प्रभु। और आप हैं हमारे श्री देवेंद्र पासी जी। देवेंद्र पासी, आपकी ओर से एकादश मुद्राएं समर्पित है भगवान के चरणों में। साधुवाद। जाओ और बाली को युद्ध करने के लिए ललकारो। हमें विश्वास हो गया कि बाली को आप एक ही बार से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आप युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। प्रतिज्ञा आपने की है बाली को मारने की, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं ना? वो इसलिए कि तुम हमारे मित्र हो और मित्र का कर्तव्य होता है कि अपने मित्र का सहयोग करते। इस समय हम वन की यात्रा में हैं। जब तक 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेते तब तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए चाहता हूँ कि तुम हमारा सहयोग कर दो, बाली को युद्ध करने के लिए ललकार दो, बाली महलों के बाहर आ जाए और मैं उसका वध कर दूं।